हम्म। ठीक है, तो हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं आज। अभी तक हमने कंप्लीट किया क्या? अभी तक हमने टैरो माइनर अरकाना। टैरो एलिमेंट्स देख लिया, टैरो के नंबर्स देख लिए। ये जान गए कि टैरो कलर्स और सिंबल्स को देख करके हमें क्लाइंट को प्रोटेक्शन देना होता है। हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री को पकड़ के नहीं दे सकते, हमें कलर में कलर सिंबल सब कुछ देखना होता है, फिर बताना होता है। फिर हमने हम्म। माइनर अरकाना 1 से लेकर के 40 तक जितने कार्ड्स है, 10 10 10 सूट के सारे कवर कर लिए हमने, कोड कार्ड्स कवर कर लिया। अब हमारा टर्न आता है मेजर अरकाना के कार्ड्स को देखने का। मेजर अरकाना जो 0 to 21 के कार्ड्स है, जो हमें जिंदगी कहते हैं ना कि हमारी लाइफ के बड़े बड़े बिग चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेजर अरकाना कहते हैं कि इन चैप्टर्स की ही किसी ना किसी स्टेज पे हम सबकी जिंदगी अभी एट प्रेजेंट स्टेज पे है। जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप समझ पाओगे कि स्टोरी टेलिंग कैसे होता है और किस तरह क्यों कहा जाता है कि पर्टिकुलर किसी ना किसी स्टेज पे है। तो आज मैं आपको 0 to 21 के सारे मेजर अरकाना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, मेरे कार्ड मेरे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ। ठीक है, तो हमारा मेजर अरकाना स्टार्ट होता है द फूल का कार्ड से। जीरो का कार्ड, कार्ड नंबर 0 आपने निकाल रखा है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। द फूल का कार्ड, ये बेसिकली जो है, अगर आप इसमें यहाँ पे कीवर्ड्स देखोगे, मैं ये आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा याद रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली, व्हाइट कलर है, पीस है इसमें। हाँ देखो, एक तो व्हाइट कलर है, अगर आप इस कार्ड के सिंबल को ध्यान से देखोगे, जब कार्ड को पकड़ हम्म। के देखोगे, एक लड़का है जो कि एक पहाड़ के बिल्कुल एज पे खड़ा है और वो कभी भी नीचे गिर सकता है। वो नीचे नहीं देख करके ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है और मस्त मगन होकर के अपने रास्ते पे चला जा रहा है, चला जा रहा है, बिना ये सोचे कि वो गिर सकता है आगे। और वो इवन उसको इंटीमेशन, जो पीछे से कुत्ता है ना, वो उसको बोल भी रहा है, अरे भौंक भौंक के रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई मालिक नीचे देखो। बट मालिक हम्म। नीचे नहीं देख रहा, मालिक ऊपर की तरफ देख के अपने ही धुन में मगन है। ये किसी तरह का, आपको इसकी बॉडी लैंग्वेज में ध्यान से देखोगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और बंजारा टाइप का दिख रहा है, क्योंकि इसने अपने हाथ में मस्ती में मगन है, भाई पूरा डमरू आइज पकड़ बंद रखा है, करके। जो कि दिख रहा है कि पीछे इसने कुछ ना कुछ सामान बांध रखा होगा, उसमें कुछ ऐसा है। तो जरूर कुछ ना कुछ इसके दिमाग और हाथ में एक व्हाइट रोज है, मतलब एक शांति की निशानी है, कि एक अलग ही तरह का पीस इसके दिमाग में है, अलग ही तरह की शांति है, अपने ये धुन में मगन होकर के ये बस बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ रहा है। तो जब भी कभी ये कार्ड आता है तो आपको ये कहा जाता है, देखो यहाँ पे कीवर्ड में मैंने लिखा है ट्रस्ट, लीप ऑफ फेथ, ऑप्टिमिज्म। और देखो, द फूल इज अ केयर फ्री स्पिरिट। द फूल एक केयर फ्री स्पिरिट है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हु हैज अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स, जिसके आंख, जो यूनिवर्स पे आंख बंद करके विश्वास कर रहा है दैट ही विल बी गाइडेड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, कि यूनिवर्स उसको सही रास्ते पे ही लेके जाएगा एंड विल गेट एवरीथिंग ही वांट्स। वो हर वो चीज चाहे मिलेगा उसको जो उसको चाहिए। कहते हैं ना, एक आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। ही इज अ ड्रीमर, ये एक ऐसा इंसान है जो कि सपने देखता है। हु फॉलो हिज हार्ट विदाउट इवन थिंकिंग कि गलत सही क्या है, उसको बस उसका जो दिल कह रहा है वो दिल के सुनकर चलता जा रहा है, चलता जा रहा। ही इज अ रिस्क टेकर। अगर आप किसी पॉइंट पे देखोगे तो ये अच्छी चीज भी है कि आप अपने दिल की सुन करके, आपके यूनिवर्स पे विश्वास करके आप बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। बट डॉग होने का मतलब ये है कि आपके साथ कुछ ऐसे, अब देखो यूनिवर्स पे विश्वास ही क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके साथ वो डॉग है जो गलत सही पे इसको भौंक भौंक करके ना अल्टीमेशन दे रहा है कि नहीं, ये मत करो, वो मत करो, अरे पलट के देखो मियां, तुम नीचे गिर सकते हो। तो यहाँ पे ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट करता है कि किसकी आपको, आप जिस भी इंसान की रीडिंग कर रहे हो, वो अभी अपनी लाइफ के इस स्टेज पे होगा जहां पे वो केयर फ्री होके उसने सब यूनिवर्स को सौंप दिया है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है जो होगा अच्छे के लिए होगा, और दिल से अपने उस काम को कर रहा है, विदाउट इवन थिंकिंग, मोर थिंकिंग, ज्यादा नहीं सोच रहा। आप अगर अगर कोई इंसान आपके पास रीडिंग लेने के लिए आया है और आपसे गाइडेंस ले रहा है इस कार्ड के लिए, तो वहां पे आपको गाइड करना है कि इतना ज्यादा केयर फ्री मत रहो, इतना यूनिवर्स पे भरोसा मत करो, अपने कर्मों पे भी ध्यान दो, कि तुम सिर्फ सिर्फ सोचोगे कि अगला बंदा, मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ अपने आप हो जाएगा क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं पास्ट लाइफ के प्रेजेंट। ऐसे नहीं होता, आपको अपना एफर्ट आज भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये गाइडेंस है, द फूल एक इनिशिएशन को दिखाता है, एक नई शुरुआत को दिखाता है। ये एक इंसान की ऐसी जिंदगी के ऐसे स्टेज को दिखाता है जहां पे उसने सब कुछ भगवान पे सौंप करके मस्त मगन होकर के घूम रहा है, अपना मस्ती से एंजॉय कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा।
तो यहाँ पे जरूरत है आपको थोड़ा सा मोह ध्यान रखने की। मोह माया से छूट गया है। मोह माया से छूट गया है, अब भगवान पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहा है, बट कर्म भी जरूरी है, इसका ये हाँ, मीनिंग और है। दूसरी हाँ। चीज ये कर्म जरूरी है, प्लस तुम्हें कोई गाइड करने के लिए है। हो हाँ, सकता है कि तुम्हें कोई डॉग होगा, कोई डॉग, अब डॉग जरूरी नहीं है कि डॉग ही होगा, यहाँ कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई हो कोई सकता फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा। हो सकता है, कोई फैमिली हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उसको गाइड कर रहा है, लेकिन ये उसकी सुन नहीं रहा है, बट इसको सुनना हम्म। चाहिए, ये गाइडेंस है इसके लिए। ठीक है, द फूल एक ऐसे स्टेज को दिखाता है जहां पे वो अपनी मर्जी से मस्त मगन होकर के आगे बढ़ रहा है। ये पहला स्टेज है। उसके ये हमारी लाइफ, किसी भी इंसान की जिंदगी का, या किसी भी, सपोज आप किसी भी काम को करते हो, जैसे आप टैरो कर रहे हो, तो टैरो में ही सबसे पहला जो स्टेज आएगा वो द फूल का आएगा। यहाँ पे आप यूनिवर्स की एनर्जी पे सौंप दिया है आपने, और आप बस कर रहे हो, सीख रहे हो। लेकिन आपको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको अपना साइकिक भी यूज करना है, दिमाग खुद का भी लगाना है। कि जैसे मैंने क्या कहा कि मेरे मेरे बात को लकीर की फकीर मत मानना, जो मैं कह रही हूँ आपको वो भी मानना है, प्लस आपके इंट्यूशन क्या कहते हैं आपको वो देख करके फिर रीडिंग देनी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे रेजोनेट करे। मेरी बात आपको 10% रेजोनेट करते वाली लगेगी, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, आपको हिस्ट्री को कोलैट करना है, और आपका प्रेजेंट इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है दोनों को मिक्स करके देन बताना है। इस तरह से रीडिंग करनी होती है, ठीक है। तो द मैजिशियन किसी भी स्टेज के इनिशियल फेज को दिखाता है, बस आपको इतना केयर फ्री नहीं रहना, ध्यान देना थोड़ा सा। फिर हो गया हम, सॉरी द मैजिशियन नहीं, सॉरी, द फूल। द मैजिशियन, अगर आप ध्यान से देखोगे इस कार्ड को, इस कार्ड में इस इंसान के पास हाथ में आपको ये एक मैजिशियन, वो मैजिकल वॉन्ड नजर आएगा। उसके साथ मैजिकल स्टिक है, सॉरी इट्स नॉट वॉन्ड, वॉन्ड तो नीचे इसके उस पे पड़ा हुआ है, टेबल पे है। इसके सामने कप भी है, इसके सामने पेंटिकल भी है, इसके सामने स्वॉर्ड भी है, इसके सामने वॉन्ड भी है, इसके सामने अर्थ एलिमेंट का बहुत बड़ा सा टेबल है, इसके सामने इतना बड़ा गार्डन है, इसने कोट पहन रखा है जो कि जीसस टाइप का दिख रहा है, और इसके सर पे ऐसे इन्फिनाइट का साइन बना हुआ है, 8 बना हुआ है। और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव, अगर आप देखोगे ना तो ये आपको ऑरा ही बहुत पॉजिटिव दे रहा है। ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि इसके पास सब कुछ है, जिसके पास सॉर्ड है, वॉन्ड है, पेंटिकल है, कप्स है, यानी कि एवरीथिंग दिस पर्सन इज हैविंग इन हिज लाइफ, सब कुछ है इसके पास। इतना ज्यादा ग्रीनरी होने का मतलब फाइनेंशियली अबेंडेंट, सब कुछ इसके पास होना, फाइनेंशियली भी सेटल बंदा है। 8 होने का मतलब ये किसी लूप में हो सकता है कि फंसा हुआ होगा एट प्रेजेंट स्टेज में, बी इट पॉसिबल कि किसी एक लूप पे फंस गया होगा ये इंसान। लेकिन ये लूप अच्छे कर्मों का लूप है, क्योंकि इसको वो रिजल्ट दे रहा है, इसके पास इतना कुछ इसीलिए है क्योंकि वो अच्छे कर्मों का लूप है, बुरे कर्मों का लूप नहीं है, तो ये अच्छे कर्मों का लूप है। और द मैजिशियन का मतलब ही होता है एक ऐसा इंसान जो कि मिरेकल करना जानता हो, एक ऐसा इंसान जिसको ये पता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पावर्स है, मेरे पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि मैं किसी भी तरह की चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकूं। एक मैजिशियन, एक ऐसा इंसान जो कि, जैसे सपोज अपने टैरो का स्टार्टिंग स्टेज है द फूल, जहां पे आपने टैरो कार्ड सीखना स्टार्ट किया, फिर द मजिशियन बनते हो आप। मजिशियन कैसे बनते हो? क्योंकि आपको लगता है अरे मेरे पास तो नॉलेज आ गया, अब तो मैं इससे अपने लाइफ में चल रही सारी प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गाइडेंस निकाल सकती हूँ। यू फील लाइक अ मजिशियन, यू फील लाइक कि वाह, अब तो मैं अपने लिए अपने आप को सही रास्ता बता सकती हूँ। तो यहाँ पे आपने भी मजिशियन फील किया कि मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, वही सॉर्ड्स वॉन्ड्स पेंटिकल्स की कमाऊंगी तो पैसे भी आएंगे, हर चीज आ गया। तो ये मैजिशियन एक ऐसा स्टेज होता है इंसान का जहाँ पे इंसान बहुत ही भयानक मैनिफेस्ट करता है चीजों को, जो चाहता है सब पाने की कैपेसिटी रखता है। मैजिशियन कार्ड आता है तो आप सामने वाले इंसान को कह सकते हो इस टाइम पे कैलिबर है तुम्हारे अंदर दुनिया को जीतने का, जस्ट अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। ये मैजिशियन का स्टेज होता है, ठीक है। ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं हाई प्रेस्टिस के ऊपर। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा है ना ये कार्ड। इसको मैं स्मार्ट सिचुएशन बोलूंगी, स्मार्ट लेडी बोलूंगी हाई प्रेस्टिस को। हाई प्रेस्टिस के देखो, देखिए कार्ड में ना कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, और अगर कुछ आपको लग भी रहा है तो आप उसको नेगेटिव लेने के बदला आप उसमें गाइडेंस ढूंढो। बुरे सी बुरे सिचुएशन, वही बात, ये वो सोच होता है जिसको आप कहते हैं ना कि आशावादी सोच रखना, कि बुरी से बुरे सिचुएशन में देर इज सम होप, और उस होप को ढूंढो कि अगर इस कार्ड में कुछ दिख रहा है, ठीक है, मुझे इस कार्ड को का नेगेटिविटी दिख गया, अब मुझे एक और गाइडेंस निकालना है, अगले बंदे को रास्ता दिखाना है, क्योंकि प्रॉब्लम है, मैं भी जानती हूँ, वो भी जानता है, लेकिन हम वो मेरे पास आया है तो सोल्यूशन के लिए आया, प्रॉब्लम जानने के लिए नहीं सोल्यूशन आया। तो आपको बताना। उस टाइम पे आशावादी बनना है, आपको एक रास्ता दिखाना है कि इस सिचुएशन में हम्म। तुम ये प्लान कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये रास्ता है, या तो ये वे तुम फॉलो करो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, ठीक है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसी लेडी है
जिसके एक तरफ व्हाइट किंग और एक तरफ ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक पिलर आपको दिख रहा होगा दोनों साइड। एक सेकेंड। हम्म। व्हाइट एंड ब्लैक पिलर दिख रहे हैं उसके दोनों साइड। बीच में बैठी है ये एक व्हाइट ड्रेस पहनी हुई एंजल टाइप से। सर पे इसने एक चांद को रखा हुआ है, पैर में भी इसके चांद है। सर पे चांद होना, पैर में चांद होना, व्हाइट कपड़ा होना, और हाथ में इसके गले में क्रॉस का साइन, मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ। इसके हाथ में एक किताब है जिस पर टोरा लिखा हुआ है। ये एक सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट स्किल को दिखाता है कि इसने अपने पास कुछ सीक्रेट स्किल छुपा रखे हैं। और इस लेडी को जिंदगी के निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, यानी ब्लैक और व्हाइट दोनों पिलर्स को मैनेज करना आता है। ये बहुत स्मार्ट लेडी है, इसके पास कुछ मैजिकल टूल्स भी है। ये टैरो का किताब इसके हाथ में, टोरा का किताब इसके हाथ में है। मतलब एक मैजिकल टूल है। ये सबको बताना नहीं चाहती है कि मेरे पास इतना कुछ नॉलेज है, लेकिन वो उसको अपने पास रखना चाहती है और अपने जरूरत पड़ने पे उन सारे स्किल्स को यूज करती है। ये एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत ही शार्प है, बहुत ही, इसका कहते हैं ना, इसके अंदर बहुत ही पावर्स है। ये इसने हो सकता है कुछ सुपर नेचुरल चीजें सीख ली है। इसको, मतलब कहते हैं ना, जब भी कभी ये कार्ड आता है तो कहा जाता है कि आप ही सारे सवाल के जवाब हो। आपके पास खुद सारे सवाल का जवाब है, आप अपने अंदर झांको, सोचोगे तो तुम्हें बट जवाब निकल आएगा। फिर क्योंकि भी तुम्हारा काफी लाइफ शांत दिख में, रही है फेस से भी ना। हाँ, फेस से भी काफी शांत है, रिलैक्स है जैसे शांत। ना, है ना। और हम शांत कब होते हैं? जब हमें अपनी जिंदगी का असली मकसद पता होता है, जब हमें पता है कि हम्म। होना क्या है, तो हम शांत है। ठीक है, कितना आगे भाग जाओगे, यही होगा, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ हो सकता है। तो ये एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे इसने एक उपाधि पा ली है, एक शांति। मतलब कहते हैं ना, जिंदगी को समझ चुकी है और उसको पता है कि स्मार्टली डील कैसे करना है। इसने अपने इमोशंस को अपने पैर पे रखा है। आप देखोगे चांद के ऊपर पैर रखा है इसने। चांद के ऊपर पैर हम्म। होने का मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। और हम अपनी आधी जंग ऐसे ही जीत जाते हैं जब हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इमोशन हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता ही है कि इमोशन में फंस के हम ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते हैं जो शायद कभी दिमाग से सोचे तो उस काम को कभी ना करें। वो तो हम्म। इमोशंस में और रिश्तों में और प्यार मोहब्बत में आके सब लोग कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो ये हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही मेच्योर है, और उसकी सारी प्रॉब्लम का जवाब उसके खुद के अंदर है। उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुस के देखना चाहिए, अपने आप से सवाल का जवाब पूछना चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज द मैजिशियन, द हाई प्रेस्टिस। मतलब सबकॉन्शियसली बहुत ही हाई है। ये बंदा खुद बहुत, मतलब पता है, जानते हो, ये जब कार्ड आता है ना तो अगला बंदा किसी बड़े पोजीशन पे होता है। मैंने देखा है, मतलब स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या फिर कुछ ऐसा, खुद का नॉलेज बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान का, बहुत ही स्किलफुल इंसान होता है, तब हाई प्रेस्टिज का कार्ड आता है कि आपका खुद का एक लेवल है। आप दूसरों दूसरों से आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके खुद के अंदर बहुत ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। ये गाइडेंस है। ये हो गया हमारा हाई प्रेस्टिस। इसके बाद हमारा 3 नंबर हो गया हाई, सॉरी 2 नंबर था हाई प्रेस्टिस। उसके बाद 3rd नंबर का कार्ड आता है एम्प्रेस का कार्ड। अगर आप एम्प्रेस को ध्यान से देखोगे तो पीछे ग्रीनरी ग्रीनरी है। और ये एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है। इसके पेट में आपको बेबी बेबी है, मतलब बेसिकली पेट फुला हुआ है, शायद में भी आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बट ये प्रेग्नेंट लेडी का कार्ड होता है। ये प्रेग्नेंट है बेसिकली। जब आप इसकी अच्छी रियल पिक्चर देखोगे तो इसमें ये प्रेग्नेंट है, इसका पेट फुला हुआ साफ साफ दिखता है उसमें। यहाँ तो थोड़ा सा आ रहा है। तो हाइप्रेस्टिस, सॉरी, ये द एम्प्रेस जो है वो प्रेगनेंसी, यानी कि न्यू बॉर्न, न्यू लाइफ, न्यू एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करता है। एम्प्रेस इस चीज को इंडिकेट करता है, ये क्वीन है जिसके पास ग्रीन, अब देखो, फर्टिलिटी इंडिकेट हो रहा है, नयापन दिखाई दे रहा है। फर्टिलिटी का मतलब ये है कि अभी कुछ नया उपजना, कुछ नया और बड़ा होना। कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे आपने कोई बिजनेस का बीज बोया और वो बिजनेस का बीज आपको बहुत अच्छा रंग दे रहा है। तो एम्प्रेस का कार्ड इसी चीज को इंडिकेट करता है कि आपने बीज बोया है और आपको उस बीज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको इस कार्ड से कैसी एनर्जी आ रही है, बताइए। हाँ, जैसे सब कुछ ही है इसके पास थोड़ा सा ना। और शो भी कर रही है, जैसे जो इसके पास है उसको दिखा रही है, थोड़ा सा शो ऑफ भी है इसमें। नहीं, ये शो नहीं करती है। देखो, कुछ हम्म। लोगों का ऐसा ऑरा होता है ना कि आपको उनको देख के ही लगेगा कि यार इसमें कुछ बात होगा। जैसे अगर आप हम्म। प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, तो हम्म। बेचारे कितने, मतलब डायलिसिस में है, कैसी कंडीशन है उनके शरीर की, लेकिन उनकी आंखों में, उनके चेहरे में, उनके बातों में वो चीज है ना, वो झलकता है कि एक इंसान उनकी बातों को सुनना चाहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, जो कि इंसान को मोटिवेट करता है काफी ज्यादा। तो यही वो हम्म। बंदी ऑरा, मैं कहना ही चाहती हूँ, ऑरा कैरी करना। जो इम्प्रेस के लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छा ऑरा कैरी, बहुत पॉजिटिव ऑरा कैरी करते हैं। आप मतलब ये चाहे ना चाहे, ये दिखेंगे कि बहुत ही रिच है।
ये चाहे ना चाहे इनका लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि अगले बंदे को लगता है कि बंदे का लाइफ बहुत शॉर्टेड होगा, सेटल होगा। तो ये लोग ऐसे होते हैं। एम्प्रेस 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 की बात आती है तो अबंडेंस को दिखाया जाता है। एम्प्रेस की बात आती है तो क्रिएटिविटी को दिखाता है, नर्चरिंग को बात दिखाता है। एम्प्रेस आस्क यू टू नर्चर योर ड्रीम, शी रिमेन यू अबाउट योर क्रिएटिव एबिलिटीज एंड abilities that you can do anything you want. All you need to nurture your dreams, create a positive environment for your dream to flourish. Positive self talk, affirmation, visualization will help you to create a perfect mindset to achieve your goal. आप इस मीनिंग को मत देखो, बस जो मैं बोल रही हूँ ध्यान दो कि इसका मतलब बस सिंपल इतना है कि कुछ फर्टिलाइज होना, कुछ नया क्रिएट होना, कुछ क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, कुछ नया तरक्की को दिखाना, फाइनेंशियली हम्म। सेटलमेंट को दिखाना, अबेंडेंस को इंडिकेट करना। क्योंकि देखो बेबी का मतलब ही यहाँ पे है कि कुछ नया क्रिएट होना है, फर्टिलिटी दिखाता है, तो ये तरक्की को इंडिकेट करता है ये कार्ड, हाइपर, ये द एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 4 नंबर का कार्ड, विच इज एम्प्रर। वो किंग, वो क्वीन थी, और ये क्वीन, ये किंग है हमारा। एम्परर जो है ये एक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत ही बूढ़ा इंसान दिख रहा है, जिसके चेहरे पे आपको एक्सपीरियंस का एक, वो कहते हैं ना, जो इंसान बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होता है तो उसके फेस से लगता है वो बंदे ने बहुत एक्सपीरियंस झेला है। ये इसका फेस थोड़ा है बूढ़ा सा, एक कॉन्फिडेंस बॉडी में, देखो रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम बैठा हुआ है ये। और पीछे पहाड़ है, पहाड़ होने का मतलब ये है कि इस बंदे ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज इस लोहे के जंजीर वाले उसमें, कहते हैं ना, उसमें बैठा हुआ है, सीट पे बैठा हुआ है। तो मतलब एक ऐसा राजा होना, जो राजा एम्परर एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और आज अपनी जिंदगी, चाहे वो 22 साल का क्यों ना हो, उसने एक्सपीरियंस बुढ़ों वाली लिए है। और अपने 22 साल में ही वो 50 साल की मेच्योरिटी की बातें करने वाला इंसान होगा। एम्परर एक ऐसा इंसान होगा, इसने बहुत कुछ झेला है। 22 साल हो, 22, कैसा भी हो, इंसान की एज मत देखो, उसका, उसकी एनर्जी देखो, ये उसकी एनर्जी है कि इसने बहुत झेल करके अपने आप को कहीं कुछ सेटल किया होगा। और अब इसकी ऐसा सिचुएशन है कि ये पता है इसको गलत सही क्या है, तो इसको, इसके साथ आप मतलब पंगे नहीं ले सकते। अगर एम्परर का कार्ड आ रहा है तो अब सामने वाले को बोल रहा है कि इस इंसान को बहुत दुनियादारी का नॉलेज है, समझ है, इससे पंगे मत लो, क्योंकि ये बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है अपने खुद की जिंदगी में। एम्परर के बारे में बस सिंपल सीधा सा बस यही गाइडेंस होता है। अच्छा, इसमें ज्यादातर कार्ड्स में ना क्रॉस आ रहा है, जैसे हम्म। हर हर कार्ड में जैसे इस तरह का क्रॉस का साइन आ ही रहा है ज्यादातर कैसा में। क्रॉस? जैसे ये ईसाई में जो होता है, जो कहाँ पे? मतलब वो पीछे जैसे अभी इसमें भी है जीरो बन के, इसके नीचे क्रॉस वाला, इससे आगे वाले में भी है क्रॉस, इसके अच्छा अच्छा, माला में ओके भी। ओके, मैं समझ गई, वो ऐसे वाले क्रॉस की बात प्लस, कर रही है ना, हाँ प्लस प्लस साइन, नाइन्टी हाँ की बात कर मोस्टली रही है। इनमें सब में है ना ऐसा, नहीं, ज्यादातर एक्चुअली सब में कार्ड्स में। नहीं है, बट बहुत, ये एक सिंबल है देखो, ये आपका हाँ। साइन है, सिंबल है। जैसे जैसे ये यहाँ पे अगर आप इम्प्रेस में इम्प्रेस में देखोगे तो ये जो है ये फीमेल एनर्जी, ये फेमिनिन एनर्जी का साइन होता है। यहाँ पे हर्ट भी बना हुआ है, तो एक हम्म। स्ट्रॉन्ग वुमेन एनर्जी के बारे में बात की जा रही है एम्प्रेस के बारे में। ये वुमेन एनर्जी की साइन है, ये जो साइन है ऐसे, ये मेल और वुमेन का होता है ना, वो एक ऐसे गोल सा होता है, एक ऐसे करके होता है, हम्म। ये वो वाला हम्म। साइन है, वुमेन वाला साइन है। और ये ओके। जो क्रॉस है, ये क्रॉस नहीं है, ये बेसिकली अगेन एक बॉन्ड है। ये क्रॉस के बारे में, ये मतलब आपको लग रहा होगा, बट ये क्रॉस हम्म। नहीं। बट अगर आपको लग रहा है तो अगेन ये कोई इंट्यूशन है कि आपका ओके। दिमाग उस इंट्यूशन की तरफ जा रहा है कि क्रॉस है, तो मे बी देयर इज सम कनेक्शन। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये क्यों फील हो रहा है। बट ओके। क्योंकि आपको कुछ भी अगर लगता है, देखिए हम टैरो रीडर्स या फिर हम साइकिक वर्ल्ड में यही बात करते हैं, आपको कुछ भी ऐसे नहीं लगता है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो देयर इज सम कनेक्शन विथ योर लगना, और आपको अपने इस लगने पे विश्वास करना है कि मेरे को कुछ फील हो रहा है, तो कुछ तो बात है। यूनिवर्स, मेरे स्पिरिट गाइड मुझे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, मैं अभी नहीं समझ पा रही हूँ, बट ठीक है, मैं हम्म। फ्री हूँ समझने के लिए, मुझे प्लीज गाइड करिए, क्या बताना चाहते हो आप। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करना पड़ता है चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ कुछ अजीब अजीब चीजें आपको मतलब सामने आएंगी और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है। बट आपको अपने अपने नॉलेज पे या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग पे डाउट नहीं करना है। जो फील हो रहा है वो सच्चाई है, तभी फील हो रहा है, कुछ भी ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा एम्परर एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही बड़े ऑथोरिटी पे है, स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा, इसका स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है ऐसे इंसान ने, और अब जाके किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है ये। ठीक है, एक्सपीरियंस मेच्योर इंसान।
उसके बाद आता है हमारा 5 नंबर, विच इज द हेरोफेंट। हेरोफेंट का जो कार्ड है ये दिखाता है ट्रेडिशन, बिलीफ और वैल्यूज को। ट्रेडिशन, बिलीव और वैल्यूज के अलावा मैं अगर आप इस कार्ड के बारे में बात करूँ तो आप इस कार्ड को ध्यान से देखना। एक 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 ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड सामने बैठा हुआ है और ऐसे करके बच्चों को ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, और वो दो बच्चे बैठे हुए हैं जो सेम से दिखने में है। और देखो, दो चाबी है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, चाबी क्रॉस कर रहा है। तो चाबी क्रॉस करने का मतलब, और दो बच्चे वहां बैठ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप बच्चा हो इस टाइम। देखो इसका मतलब, देखो दो तरीके से होता है इसमें। चाहो तो आप खुद को भी वो बच्चा समझ सकते हो, और आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस टाइम पे आपको अपने टीचर को ढूंढना है और उससे कुछ लाइफ लेसन सीखना है। आपको क्लाइंट देखना है, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उसको क्या कहते हैं, गाइडेंस करना है बेसिकली। तो बेसिकली द हेरोफेंट जो होता है वो एक ऐसे कार्ड को इंडिकेट करता है जहां पे आपको आपको सामने वालों को सिर्फ ये गाइड करना है कि तुम ढूंढो, तुम्हें कोई ना कोई गाइड करने के लिए तुम्हारी लाइफ में आएगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा तुम्हारी जो भी सिचुएशन है। हेरोफेंट ढूंढना यानी कि तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। अब तुम्हें देखना है कि तुम कौन से स्टेज पे हो, तुम टीचर बनने के स्टेज पे हो या तुम स्टूडेंट बनने के स्टेज पे हो। ये भी हो सकता है कभी कभी हेरोफेंट ऐसे लोगों के लिए भी आता है जिसमें कि सपोज मेरे लिए हेरोफेंट आ गया तो मुझे इस टाइम पे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाने की जरूरत है। तो मेरे लिए अगर हेरोफेंट अभी आ रहा है तो मैं अपने अंदर एनालाइजेशन करूंगी कि अच्छा मेरे लिए हेरोफेंट आ रहा है तो मुझे कुछ सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए। मुझे अगर मेरे गाइडेंस ने दिया कि नहीं मुझे सिखाने की जरूरत है तो मैं किसी स्टूडेंट जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसकी हेल्प करूंगी जा करके। तो आपको बस ये समझना, आपको अपनी साइकिक एबिलिटी को खोल करके देखना पड़ेगा कि जो मेरा आया है क्लाइंट, उसको सीखने की जरूरत है कोई चीज या फिर सिखाने की जरूरत है, उस अकॉर्डिंग आप उसको गाइड करो। हेरोफेंट का मतलब या तो आप टीचर बनो या तो आप स्टूडेंट बनो, बट आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको या तो सीखना है या तो सिखाना है। आप डिसाइड करो कि मतलब ये आप एज अ रीडर डिसाइड करोगे कि अगले बंदे की लाइफ में सिचुएशन कैसी चल रही है, उसको सीखने और सिखाने की जरूरत है। ठीक है, ओके। आप थोड़ा सा अपने एनर्जी को वैसे से करो, आपने बहुत, आपको नींद आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही, मैं इसको देख रही हूँ। कोई नहीं, तो ऐसे से करो, थोड़ा सा अपने बॉडी को शेक 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 शेक, ऐसे से हार्ड वर्क करो, अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे से जब मेरे साथ होता है तो मैं यही करती हूँ, क्योंकि हो जाता है कभी 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 नहीं, कभी मैं ना। वो एक्चुअली मैं कार्ड के अंदर डीपली उसको देख रही हूँ ना, उसके सिंबल्स वगैरह तो पहचान रही हूँ, तो इसलिए कोई बात आपको नहीं, कोई लगा। बात नहीं, नहीं मेरे साथ भी होता है कभी कभी ना, क्लासेस में ना हम्म। हो जाता है यार, नींद आ रही है, आई गेस लेट भी काफी हो गया है, नहीं, इसलिए नींद नींद नहीं आ आ रही रही थी, मैं उसके अंदर घुसी हुई थी एक्चुअली। मैं उसके है। अंदर बारीकी से देख रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाँ हेरोफेंट हो गया। हेरोफेंट समझ में आया आपको? हाँ हाँ। क्लियर रखना, इस बात कि को याद आपको, रखिएगा। हाँ, कि भाई गॉड की तरफ से जैसे मैसेज है कि जो अपने बच्चों के लिए या तो आपको सीखना है या सिखाना है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि भाई देखो, थोड़ा सा कि हाँ, कि भाई वो क्या सिग्नल दे रहा है, जो यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहा है, ये सब चीज। आपको अपने क्या कहते हैं, जो आपके पास क्लाइंट आएंगे आप उससे उनकी सिचुएशन देख के आप गाइड करिए उसको उस अकॉर्डिंग, ठीक है। हम्म। उसके बाद होता है हमारा लवर्स का कार्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड आई वुड से। लवर्स के कार्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट, अगेन अ डिवाइन लव को इंडिकेट करता है। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक ऐसा प्यार जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, एक अनकंडीशनल लव, एक ऐसा है कि बस देना ही देना है, मतलब मैं और तुम अलग नहीं है, हम एक है, ऐसा प्यार कि दो जिसमें एक जान जिसको कहते हैं, ये वो ट्रू लव है, ये वो द लवर्स है, ये वो लवर्स है जो कि जिनको हम सोलमेट कह सकते हैं, जिनको हम ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, कि एक को तकलीफ होगी। पहले भी जो एक कार्ड आया था ना ट्विन फ्लेम का जो था, उसमें भी कुछ ऐसा वो ही टू था ना, ऑफ वो कप का फेदर कार्ड ऐसे था, कर वो रहे। टू ऑफ कप का हाँ, कार्ड था, वो वो भी ट्विन तो फ्लेम, कब का था, हाँ। वो भी सेम एनर्जी कैरी करने वाला, और ये भी सेम, हाँ, उसमें भी ये कुछ उससे भी ऐसे ही अच्छी। फेदर थी, हाँ। हाँ, ये उससे भी अच्छी एनर्जी का कार्ड है क्योंकि मेजर अरकाना अच्छा। कार्ड है। ये जब कार्ड आता है तो आपकी जिंदगी का ये फेज स्टार्ट होने वाला है, आप ये कह सकते हो कि आपको ट्रू लव मिलेगा। अब टाइम आ गया है कि क्योंकि ये शादी मेजर होने अरकाना का वाली कार्ड है है। ना, तो मेजर अरकाना मेजर इंसिडेंट्स को इंडिकेट करता है। तो ये हाँ। दिखाता है कि अब वो आपकी लाइफ का वो फेज आ रहा है जहाँ पे आपकी जिंदगी, आप अपने ट्रू लव से टकराने वाले हो, और आपकी लाइफ में बहुत 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 मिरेकल होने वाले हैं जहाँ पे आप अपने ट्रू लव के साथ मिल करके बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ोगे, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे। तो ट्रू द लवर्स का कार्ड एक बहुत ही अच्छे कंपैटिबल पार्टनर को इंडिकेट करता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद अनकंडीशनल लव एंड ऑल वही सब। उसके बाद हाथ आता है हमारा चैरियट का कार्ड।
चैरियट एक ऐसा राजा है, आप इसको ना एक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर बोल सकते हो। बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही गुड लुकिंग, ऐसा कि लड़कियां देख के बिल्कुल लोटपोट हो जाए। और पैसा बिल्कुल ही सेटल, एक लड़की का राजकुमार कैसा होता है सपने में, कि भैया सपने अमीर ही में। उतना ही हो, मेरा बहुत ध्यान रखे, मेरा बहुत केयर। बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी का इंसान। द चैरियट इज अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी पर्सन। कीवर्ड बात करो, देखो अचीवमेंट, फोकस, डिटर्मिनेशन। देखो मूवमेंट, अचीवमेंट, फोकस और डिटर्मिनेशन ये बताता है, लेकिन मैं चैरियट वाले इंसान का, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके बिहेवियर है, लेकिन मैं इस इंसान हम्म, का लुक बता रही हूँ। ये लुक में बहुत अच्छे होते हैं चैरियट के कार्ड, जिसके लिए भी आता है वो इंसान दिखने में अच्छा होगा। दूसरा, ये यानी कि एनर्जी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को बैलेंस कर सकता है, जो हमारी हाई प्रिस्टेस का था उसी की तरह ये हम्म, है। सेम इंसान, वो वुमेन एनर्जी है, ये मेल एनर्जी है, कि पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को मैनेज कर सकता है ये। बहुत ही मेच्योर, बहुत ही शॉर्टेड इंसान है। उसके साथ साथ किंग होगा, किसी बड़ी जगह पे मैनेजर होगा, किसी बड़ी पोजीशन पे अच्छे घर से होगा। बहुत ही स्टेबल इंसान होता है ये। और इसके पास फाइनेंशियली अबेंडेंस बहुत ज्यादा होता है, प्लस यूनिवर्सल सपोर्ट होता है, क्योंकि यूनिवर्स के फेरीज के आपको फेदर दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो। और प्लस हम्म, ये जिस रथ को चला रहा है, उस रथ में कहीं कोई डोर नहीं है, अपने दिमाग से चला रहा है। ये सोचो कितना शार्प है। तो दिमाग से रथ चलाना, शेर के ऊपर डोर बांधने की जरूरत नहीं, तो किस लेवल का शार्पनेस है माइंड में, आप समझ सकते हो। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको जिसको जिसके बारे में कहा जाता है कि अब तुम मूव करो, तुम बहुत कुछ अचीव करोगे, बिकॉज तुम चैरियट की एनर्जी में हो, और तुमको फोकस और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। थोड़ा सा फोकस और डिटर्म, क्योंकि तुम, चैरियट का मतलब ही फोकस होता है, तुम फोकस करने वालों में से हो। इतना स्ट्रांग फोकस है कि तुम्हें इस रथ को चलाने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम इनको रस्सी नहीं बांध रहे हो, बस अपने इंट्यूशन से इनको भगा सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ये है। तो चैरिट एक अच्छी, एक ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट करता है जहां पे आप एक अच्छे और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मेच्योर इंसान हो, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को बैलेंस कर सकते हो, और आपका जो फोकस और डिटर्मिनेशन बहुत ही क्लियर है लाइफ को लेके और आपके गोल को लेकर के। ठीक है। उसके हम्म, बाद आता है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो इनर स्ट्रेंथ और कंपैशन को इंडिकेट करता है। अगर आप इस कार्ड के सिंबल को ध्यान से देखोगे तो ये रेड कलर का आपका क्या कहते हैं शेर है, जिसके मुंह में ये लड़की, जिसके व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी है, सर पे क्राउन है इन्फेनाइट का, और उसके मुंह में ये कहीं ना कहीं हाथ ऐसे कर रही है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि शेर के मुंह में आप हाथ डाल रहे हो। दिस इज अ बिगर थिंग, लाइक सोचना भी बड़ा मुश्किल है ये चीज, कि आप शेर के मुंह में हाथ एक लड़की डाल रही है। क्यों डाल रही है? क्योंकि इसको ना अपने प्यार और अपने इमोशंस पे इतना विश्वास है ना, कि मैं शेर के मुंह में हार्ट भी डाल के उसको प्यार में बदल सकती हूँ। ये इतनी स्ट्रांग और इतनी मतलब, इसको बेवकूफी भी बोलेंगे, बट इसको इसको बेवकूफी इसलिए नहीं बोल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो लोग उसको कह सकते हैं क्या बेवकूफी है, शेर के मुंह में हाथ कौन डालता है। बट कुछ लोग हैं जो शेर के मुंह में हाथ डाल के शेर को टेम करना भी जानते हैं, शेर को पालना भी जानते हैं। तो ये उन लोगों में से है। अगर स्ट्रेंथ का कार्ड किसी के लिए आता है, तो आप उसको बोलो कि तुम्हारे अंदर इतना इनर स्ट्रेंथ है ना, कि तुम शेर को पाल सकती हो, तुम उसके साथ अपने आप को संभाल हैंडल कर सकती हो, तुम बहुत ही स्ट्रांग वुमेन हो, यू कैन से दैट। हम्म। ठीक है। हो गया 8 हमारा। 9 नंबर का कार्ड आता है हमारा हर्मिट का कार्ड। जब भी कभी अच्छा, हर्मिट का कार्ड ये आता है। स्ट्रेंथ वाले कार्ड में जो 8 का सिंबल है, हम्म। इसका ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप यहीं पे घूम रहे हो, जैसे 8 का हम एक बताते लूप हैं में उन्हें। फंसे हो, आप एक लूप में हो, हाँ, आप इसी हाँ, लूप में हो। आप मतलब ये आपका लाइफ पर्पस भी, जनरली स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो लाइफ पर्पस को भी इंडिकेट करता है, कि आपका लाइफ पर्पस है आपको हाँ। स्ट्रांग बन के रहना है। आप एक लूप में हो, आपकी लाइफ का पर्पस ही, आपको स्ट्रांग बन के रहोगे। ये लूप है हम्म, आपकी जिंदगी का, तभी आप अपने आपकी जिंदगी का नैया पार होगा, आपको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस लूप ठीक। में आपको रहना पड़ेगा, जस्ट फॉर लाइफ, बिकॉज इट्स द काइंड ऑफ योर लाइफ पर्पस। हम्म, 8 नंबर शोज लाइफ पर्पस। ठीक है। ठीक। उसके बाद हर्मिट का कार्ड आता है, जो कि डिटैचमेंट, विड्रॉल और इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है। मतलब आपको अंदर झांकने की जरूरत है। आप ध्यान से देखिए, एक बूढ़ा इंसान हाथ में डंडा पकड़ के, लालटेन पकड़ के, ऐसे उदास होकर के खुद को देख रहा है। ये कार्ड बहुत बार इंडिकेट करता है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बिकॉज तुम बूढ़े हो गए हो सकता है शायद तुमने अपने बिजनेस के लिए बहुत कुछ प्लान किया होगा, बट खुद से पूछो, क्या सच में मैं रेडी हूँ कुछ करने के लिए। जब भी कभी ये कार्ड आता है ना, तो आपको हमेशा गाइड किया जाता है कि अपने आप से सवाल करो कि क्या तुम रेडी हो इस सिचुएशन के लिए, यस या नो। इंट्रोस्पेक्शन करो। डिटैचमेंट की जरूरत है, लोगों से अलग हट करके चीजों को सोचो कि क्या तुम जो प्लान कर रही हो या कर रहे हो, तुम उसको डिजर्व करते हो कि नहीं करते, जस्ट मेक श्योर अबाउट इट। हरमित आपको इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है, अंदर झांकने को बोलता है। ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा बहुत अच्छा कार्ड जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। चेंज, ग्रोथ और लक। जब भी मुझे कभी व्हील ऑफ, 1 मिनट ये हर्मिट वाला दोबारा बता दोगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा आवाज कट कट के आ रही थी, सिग्नल प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्मिट का कार्ड जब भी आता है तो ये दिखाता है आपके इनर स्ट्रेंथ को, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये एक ऐसा इंसान है जो लालटेन लेकर के अपने अंदर झांक रहा है, ऐसे देख रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपने, आप बूढ़े हो गए हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत है, अपने उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचो, और जो काम करने जा रहे हो उस पर एनालाइजेशन करो कि क्या तुम सच में रेडी हो इस काम के लिए। ऐसा तो नहीं तुम्हें और एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। अपने रिसोर्सेज को चेक करो कि आर यू रियली रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क और पर्टिकुलर जॉब, जो भी सिचुएशन अपने आपने अपने सर पे लिया है। तो हर्मिट इंट्रोस्पेक्शन को इंडिकेट करता है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को झांकना, खुद में झांक के देखो कि क्या तुम तैयार हो। हर्मिट खुद को झांकने को इंडिकेट करता है कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो। बस इतना सही है, ठीक है, ठीक। इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, क्लियर है ना हर्मिट? हाँ हाँ। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओके। अगेन ये गुड लक को इंडिकेट करता है, चेंज को इंडिकेट करता है, किस्मत को दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में अगर आप देखोगे तो मैंने जनरली नोटिस किया है, यहाँ पे देखो लेखा जोखा हो रहा है, सब जगह लेखा जोखा हो रहा है। यहाँ पे देखो सब जगह, यहाँ पे भी इसने कॉपी पेन रखा है, यहाँ पे कॉपी पेन रखा है, कॉपी पेन। मतलब जब ये कार्ड आया ना, तो आपकी किस्मत का, आपके अब आपको वो मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा था। आपने, आपके प्रारब्ध कर्मा सामने आने वाले, जो पिछले जन्म से आपने अपने साथ कैरी किया है, कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ में लेके आए हो, वो मिलेगा। और क्या मिलेगा इसके लिए, जब भी कभी आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो भैया सीधा बोल देना कि देखो तुम्हारे कर्मों का तुम्हें मिला है और कुछ नहीं मिला है। और इसके बाद जो भी कार्ड आए व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, जो गुड्डे का इसका जो फेस है, इस तरफ जो भी कार्ड होगा ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आपकी किस्मत का आपको मिलेगा। इसके बाद जो कार्ड आएगा, क्या मिलेगा आपकी किस्मत का, जो कार्ड आएगा उस कार्ड के हिसाब से बताना, अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद द हर्मिट का आ गया, तो तुम्हारी किस्मत का है, तुमने जिंदगी में कभी लाइफ में किसी लाइफ टाइम में तुमने ऐसा किया था कि तुम हर्मिट के फेज में आकर के अटक गए थे। तुम्हें कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है, अपने अंदर झांको, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जब भी आता है तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि तुम्हारी किस्मत का बड़ा चेंज तुम्हारे सामने आने वाला है अब। ओके। क्लियर? ठीक। इसके बाद एक कार्ड और निकाल के बताना है फिर सामने वाले, कौन सा है कार्ड? ना? मतलब हाँ, फॉर्च्यून के हाँ बाद हाँ, व्हील ऑफ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्च्यून के व्हील बाद, ऑफ है ना? फॉर्च्यून के बाद आपको एक कार्ड और निकालना, हमेशा निकालना है, एक कार्ड और हाँ, निकालना है। ठीक है। ठीक। चाहे आपने 3 कार्ड स्प्रेड किया हो, चाहे आपने 4 कार्ड स्प्रेड किया हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अब जब भी निकलेगा, चाहे आपने हम्म। 15 कार्ड स्प्रेड किया हो, इसके बाद आपको एक कार्ड और निकालना ही निकालना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा द चैरियट का कार्ड। द चैरियट तो मैंने बता दिया था, दोबारा से जस्टिस है। कवर। जस्टिस। हाँ, एक सेकंड रुको, अच्छा ये शायद पेज 2 बार कवर हो गया गलती से। हाँ हाँ। अ, हम्म इसके बाद है हमारा, एक सेकंड में ना थोड़ा पानी ले आती हूँ, मेरा पानी खत्म हो गया। हम्म, ठीक। हाँ, तो इसके बाद आता है हमारा, हेलो, हाँ। हाँ, इसके बाद आता है हमारा जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस के पास। जस्टिस जो है वो इस चीज को दिखाता है, फेयरनेस, इक्वालिटी और कर्मा।
अगेन आपने जो कर्म करे हैं भाई, रेडी रहो फल भुगतने के लिए। अब टाइम आ गया, जस्टिस है तो मतलब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के मिलेंगे, अब मिलेंगे। अभी तक तुम्हें हो सकता है किस्मत सपोर्ट कर रहा होगा, शायद वो नहीं मिल रहा होगा जो मिलना चाहिए, बट क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो तुम अब आ गया है कर्म का देवता, न्याय का देवता शनि, आप लगा लो। अब तो मिलेगा, भाग नहीं सकते तुम अपने कर्मों से। तो फेयरनेस, इक्वालिटी और कर्मा भाई, मतलब किसी ने पूछा आपसे मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो आपको बस ये है कि तुम्हारे कर्मों का मिलेगा, मिलना होगा सही तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा सही तो नहीं मिलेगा। किस्मत के भरोसे मत बैठो, अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। ठीक है। जस्टिस का कार्ड मतलब इक्वालिटी, फेयर। फिर आता है हमारा हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन होता है सरेंडर, रिलीज, लेट गो। अब देखो इस कार्ड को ध्यान से, एक आदमी उल्टा लटका हुआ है और उसके चेहरे पे शांति है। आदमी उल्टा लटका हुआ है पेड़ से, लेकिन उसके चेहरे पे शांति है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसने खुद को खुद ही उल्टा लटका रखा है। किसी की गलती नहीं है इस उल्टे लटके हुए सिचुएशन में, किसी की कोई गलती नहीं है, इस इंसान ने खुद को खुद ही हैंग करा है। तो जब इंसान की खुद की गलती है, तो उसमें किसी को क्या ही ज्ञान देना गलत और सही, जब उसकी खुद की गलती है यहाँ पे। तो हैंगमैन का मतलब ये है कि सरेंडर कर दो तुम, क्योंकि जस्ट जाने दो, क्योंकि तुमने खुद को खुद ही फंसाया है सिचुएशन में, तो जाने दो ना। क्यों तुम उसको पकड़ के बैठ रहे हो? हैंगमैन है मतलब तुम लटक गए हो अपने इस सिचुएशन में, और तुमने खुद को खुद ही लटकाया है, किसी की कोई गलती नहीं है। ये कार्ड जनरली ऐसे लोगों के लिए आता है जो अपनी जॉब चेंज करना तो चाहते हैं, बट कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते जॉब चेंज करने के लिए। सिर्फ सोच रहे हैं मन में कि करेंगे 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 करेंगे, मतलब प्रोकास्टिनेट करना, कल पे टालना, देखा जाएगा, बाद में करेंगे, देखा जाएगा, ये वो। तो यू आर इन अ हैंगमैन सिचुएशन। और क्योंकि पीछे का पॉजिटिव ऑरा है, फेस पे एक कामनेस दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि तुम खुश हो। तुमने लटका के, तुम्हें मजा आ रहा है भाई, अच्छी नौकरी तो चल रही है, क्या पैसा के लिए चेंज करूंगा ना, तो मेरे को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा। तो ऐसे में इंसान टालता है, तो ये हैंगमैन का मतलब टालने वाला इंसान को शो करता है। हम्म। ठीक है। ओके। उसके बाद है हमारा हैंगमैन के बाद डेथ का कार्ड। डेथ का है, ये चेंज, एंडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। डेथ मतलब चीजें खत्म हो गई, यहाँ पे किसी इंसान का डेथ नहीं होता, ये हम्म। सिचुएशन का डेथ होता है कि एक सिचुएशन। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है, एक बड़ा चेंज आने वाला है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है फॉर बेटरमेंट। चेंज हमेशा थोड़ा सा स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल होता है किसी भी इंसान के लिए, बट ये बेटरमेंट के लिए होता है चेंज जब भी होता है तो। सो इट्स अ एंड ऑफ अ पर्टिकुलर फेज, आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का मतलब ये होता है, आप देखो ध्यान से इस लेडी को, इसका एक पैर जमीन पे है और एक पैर पानी पे है, और ये वाइट गाउन पहनी है, मतलब एंजेलिक सपोर्ट है। फेस का बैकग्राउंड ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इसने फेदर्स कैरी करे हैं, तो मतलब शी इज ए एंजल, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को, मतलब एक पैर जमीन पे रखना और एक पैर जमीन मतलब पानी में रखने का मतलब ये है कि आप इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो। दो कप्स को, कप में पानी एक्सचेंज करना मतलब तुम अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस के फवाड़े को, जो आपका मतलब कहते हैं ना वेव्स आ रहे हैं, उसको बैलेंस करना आपको जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आप थोड़ा सा ना मतलब सेल्फ कंट्रोल करो, थोड़ा सा अपनी चीजों में। हो सकता है कि आप किसी काम को, जैसे सपोज कोई इंसान ऑफलाइन, मैं ये टेम्परेचर कार्ड तब आया था जब ना मैं मेरा काम जो है उसको ऑफलाइन करती थी, लोगों को फेस टू फेस, मतलब ऐसे ऑनलाइन सिखाने में बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता है कि जिसको सीखना है मेरे सामने आके सीखेगा तभी सिखाऊंगी। ये कार्ड मेरे पास तब आया था कि तुम्हें कुछ मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, आज के जमाने के हिसाब से चलो। तुम पुराने जमाने की बात करती हो, तो मैं सोचती थी सामने होगा तभी सिखाऊंगी। जिससे क्या हुआ था कि मेरे क्लाइंटेस कम हो गए थे, मेरे स्टूडेंट्स कम हो गए थे, तो मैंने डिसीजन लिया नहीं, मेरे को ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ऑनलाइन सिखा रही है, तो अब मुझे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, कुछ अलग करने हम्म। की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है, अपने पे कंट्रोल करना है। जो हमेशा से करते आई हूँ वो करूंगी तो काम नहीं बनेगा, कुछ नया करने की जरूरत है। और बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, मेरे को जो, मुझे मेरा ऑफिस, मुझे मेरा सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, एंड आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। और अब मैं बस भगवान की दया से ठीक है सब कुछ। तो आपको जब भी कभी ये कार्ड आता है तो आपको कंट्रोल करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, बैलेंस करना है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। ठीक है। हम्म। हम्म। उसके बाद आता है हमारा डेविल का कार्ड। द लवर्स के कार्ड का अपोजिट कार्ड है हमारा द डेविल का कार्ड। डेविल जो है ये इस चीज को दिखाता है बॉन्डेज, ये बेसिकली कंडीशनिंग होता है, टेम्पटेशन, किसी तरह की आदत को इंडिकेट करता है। ये सेक्सुअल नीड को भी इंडिकेट करता है, आदत, सेक्सुअल हैबिट्स को इंडिकेट करता है, ये आपके ड्रिंकिंग के हैबिट्स को इंडिकेट करता है, ये आपके
डोमिनेशन को इंडिकेट, एक ऐसा रिश्ता जो डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा, या घर का कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो कि हस्बैंड वाइफ को, उस रिश्ते को जबरदस्ती टॉक्सिक क्रिएट कर दिया है, दोनों साथ में रहने मतलब फंस गए हैं बिल्कुल, निकल नहीं पा रहे हैं। किसी एक ने जीना हराम कर रखा है, किसी घर का कोई बुजुर्ग इंसान ने जीना हराम कर रखा है। और बहुत बार ब्लैक मैजिक के लिए ये कार्ड आता है, बहुत बहुत बार आता है कि किसी ने कुछ करा है, कुछ खिलाया पिलाया समथिंग, कुछ ब्लैक मैजिक वाला भी कार्ड आता है। जब ये कार्ड आता है तो ब्लैक मैजिक के लिए बहुत बार आता है कि कुछ किया गया है। अब आगे हम जब स्प्रेड्स देखेंगे तो बता सकती हूँ, तब मैं बताऊंगी कैसे चेक करते हैं। तो ये कार्ड दिखाता है किसी तरह का कंडीशनिंग, कंट्रोलिंग, उसके साथ साथ टेम्पटेशन, किसी चीज की लत लग जाना, किसी चीज की आदत हो जाना, या फिर एक ऐसा रिश्ता जो कि सिर्फ फिजिकल नीड के लिए रिश्ता रखा है, बस एक ऐसा रिश्ता, ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टावर मोमेंट का कार्ड। आई गेस मैं बहुत ज्यादा ही एक एक दिन के लिए तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने यार, इतना सारा कैसे याद रखूंगा। चलो। हाँ, अभी हम आगे 16th पे आ गए। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं 15th ही रहने देते हैं इसको, डेविल तक रहने देते हैं, हाँ। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करूंगी। डेविल के बाद जो बच चार पांच ही बच गए हैं, आई गेस 6 ही तो बचे हैं बस। मैंने हाँ। स्टिल मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी, अभी नहीं कवर करूंगी। आप डेविल तक अभी रिकॉर्डिंग, ये वाली जो रिकॉर्डिंग होगी, आप इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा डेविल तक। और उसके बाद फिर जो बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं पहले ये बताऊंगी, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे एक रीडिंग करवाऊंगी। मैं नेक्स्ट क्लास आपका पहले यही ठीक। कराने वाली हूँ आपको। और हाँ, एक असाइनमेंट है आपके लिए, वो ये है हम्म। कि अब ना आपको, क्योंकि मैंने आपको 15 तक बता दिया है, 6 7 कार्ड्स और रह गए। हम्म। अब सारे कार्ड्स को इकट्ठा कर लेना, आप सिर्फ वो 6 कार्ड को निकाल दो जो मैंने नहीं बताया है। सारे कार्ड जो ओके। बता दिए सबको इकट्ठा, सबको मेजर माइनर सबको एक हाथ इकट्ठा कर दो। ऐसे से करके अपने हम्म। लिए आपको डेली कार्ड ऑफ द डे निकालना है। कार्ड ऑफ द डे निकालने का मतलब ये है कि सारे कार्ड्स को एक बार निकाला, और यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे लिए कल कल मुझे क्या जानने की जरूरत है, प्लीज बताइए मुझे। ऐसे ऐसे करके आपने कार्ड निकाला एक, और ऐसे करके देखा, और आपको खुद को गाइड करना है। मुझे फोटो भी खींच के कार्ड का भेजो, और वॉइस नोट करके बताओ आप कि आपको इस कार्ड ओके। से क्या समझ में आ रहा है, कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। ठीक। समझ गए। ये आपको ठीक। आज से करना स्टार्ट करना, तो अभी सोने से पहले आप प्लीज अपने आप को एक गाइडेंस दे करके सो, कि मुझे कल क्या ध्यान देने की जरूरत है। और ये ओके। चीज आपको लगा, ये आपको पूरे 1 महीना प्रैक्टिस करना है जब तक हमारा क्लास चल रहा है। कार्ड ऑफ द ठीक। डे डेली निकलना चाहिए, और डेली आपको मुझे मैसेज भेज, वॉइस नोट भेजना है। और देखना है कि क्या सच में जो गाइडेंस आपको मिला है, देखो याद रखना है आपको कि जो जो मैंने प्रीति को बताया था, क्या सच में मेरा पूरा दिन वैसा बीता या नहीं बीता। ये आपके खुद के लर्निंग के लिए भी जरूरी है कार्ड ऑफ द डे निकालना, ठीक है। तो ओके। आज से आपको कार्ड ऑफ द डे निकालने की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। ठीक। ठीक है। मतलब मैं यूनिवर्स से गाइडेंस मांगूंगी कि मेरा कल का दिन कैसा जाएगा। हाँ, मेरा कल। कल का दिन कैसा जाएगा मुझे बताइए, बस इतनी ठीक है। चीज़ है। ठीक ठीक है। है। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और फिर आगे हम लोग कल कल ही कंटिन्यू करेंगे। कल मैं सोच रही हूँ कल ही क्लास ले लूँ इसका, जो बचा हुआ हम्म। था। 1 सेकंड रुको, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।